परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, ऊपर नीचे परिवारवाद और दाएं बाएं परिवारवाद। वैसे तो लगभग 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और खुद आज के प्रधानमंत्री परिवारवाद के नाम पर लालू परिवार, मुलायम परिवार, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार को जमकर टारगेट करते हुए परिवारवाद को समाप्त करने का बेड़ा उठाने का वादा करते हुए चले थे। बीच में कुछ दिन शांति रही, मगर एक बार फिर से परिवारवाद का भूत बोतल से बाहर निकल गया है, या यूं कह लीजिए कि निकाल लिया गया है। लोग ये भी कहने लगे हैं कि लगता है कि 2024 के चुनाव में कोई बड़का मुद्दा बचा नहीं, इसीलिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पुरनका भूत निकालकर सामने रखा गया है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा होगा? लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में 12 बार, जी हां 1 दर्जन बार परिवारवाद का जिक्र किया, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देशवासियों को परिवारजन कहकर बुलाया, वहीं परिवारवाद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी बताने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का परिवारवाद भी भ्रष्टाचार की तरह ही है? जिस प्रकार भाजपा विरोधी दलों और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, और जब वही दल और वही व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है तो उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की डिक्शनरी में परिवारवाद की परिभाषा अलग है। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से कहा है वो पूरी तरह से सत्य है। भाजपा कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। जहां तक बात पिता सांसद और बेटा विधायक की हो तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। परिवारवाद में वो आता है कि पिता की बनाई पार्टी में बेटा सीएम हो या बेटा निर्णायक भूमिका में हो, पार्टी सिर्फ अपने परिवार का भला करे। अब समझ तो आप रहे होंगे कि इशारा किस तरफ है। कुछ इसी प्रकार का बयान कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देश के गृह मंत्री जी ने भी दिया था। उन्होंने भी कहा था कि पिता सांसद हो तथा बेटा योग्यता के आधार पर राजनीति में हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर हो तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। अब सवाल यह है कि वो कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर विधायक या सांसद के बेटा बेटी भी विधायक और सांसद बन जाते हैं। लगे हाथ गृह मंत्री जी उस योग्यता को भी बता देते तो इस बात का फैसला करने में आसानी हो जाती कि कौन कौन परिवारवाद के कारण राजनीति में आया है और कौन अपनी योग्यता से आया है। गृह मंत्री जी के पुत्र भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। अब सवाल यह है कि उनके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर उन्हें इस पद पर बैठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है वो खुद परिवारवाद की बीमारी से कितनी ग्रस्त है, आइए देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के उन भाजपा सांसदों की बात कर लेते हैं जिनके परिवार के अन्य लोग भी राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ही करते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, जबकि उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं। उधर संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनके पिता स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, जबकि इनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। मेनका गांधी किस परिवार से आती हैं ये आप सबको पता तो होगा ही, बताने की जरूरत नहीं है ना। परिवारवाद के मामले में जिस प्रकार सोनिया गांधी का नाम लिया जाता है उसी प्रकार मेनका गांधी का भी नाम लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार राहुल गांधी को परिवारवाद का प्रोडक्ट बताया जाता है उसी प्रकार वरुण गांधी को भी परिवारवाद का प्रोडक्ट बताया जाना चाहिए। मगर चूंकि ये लोग बीजेपी में हैं इसीलिए सब दाग अच्छे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री थे, इनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं। कौशल किशोर सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पत्नी जय देवी मलिहाबाद लखनऊ से विधायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, तो इनके बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक हैं, जबकि इनकी पत्नी केतकी सिंह भी पूर्व में सांसद रही है। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के सांसद हैं, जबकि इनके पिता आनंद सिंह पूर्व में सांसद रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, पति धर्मेंद्र पूर्व में सांसद रहे हैं, जबकि बेटा सनी देओल गुरदासपुर से सांसद अभी भी हैं। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं, जबकि इनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पूर्व में मुख्यमंत्री। माननीय स्वर्गीय कमला प्रसाद बहुगुणा सांसद, भाई विजय बहुगुणा भी सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। प्रवीण निषाद सांसद हैं संत कबीर नगर से, जबकि इनके पिता संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री हैं। तो ये 10 सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ इनके परिवार के लोग भी राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इसके अतिरिक्त 20 ऐसे उदाहरण हैं जो परिवारवाद के आधार पर आज की सत्ता में बने हुए हैं। चलिए कुछ लोगों की और बात कर लेते हैं। नंद गोपाल नंदी जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज की मेयर रह चुकी हैं। पूर्व राज्यपाल और सांसद लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन विधायक
विधायक हैं और पूर्व योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन भाजपा को यह सब परिवारवाद नहीं लगता है, उसे तो कांग्रेस, बसपा, सपा में ही परिवारवाद दिखता है। भाजपा के सहयोगी दल भी इसी परिवारवाद की बीमारी से अछूते नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 3 सहयोगी घटक दल हैं, अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाषपा है। ये वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर बनी है और एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जहां मोदी सरकार में मंत्री हैं, वहीं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री है। 2014 से ही भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल का गठबंधन है और लगातार दूसरी बार केंद्र में मंत्री है। यहाँ एक बात पर और गौर करिएगा, केशव प्रसाद मौर्य का जो परिवारवाद का नया वाला फार्मूला है वो भी यहाँ फेल हो रहा है। अनुप्रिया पटेल के पिता की बनाई पार्टी की अध्यक्ष भी वो खुद ही हैं और निर्णायक भूमिका में भी है। इसी प्रकार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा के सांसद हैं। ओपी राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और जहूराबाद सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे अरविंद राजभर पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनके दूसरे बेटे अरुण राजभर पार्टी के सचिव और प्रवक्ता हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिसे भारतीय राजनीति की बीमारी बता रहे हैं और यह बीमारी उनके घर में भी दिख रही है। जैसा कि हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि किसी अच्छे काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री इस परिवारवाद की बीमारी को अपने घर से समाप्त करने की शुरुआत करेंगे? क्या आगामी लोकसभा चुनाव में उन लोगों को टिकट नहीं देंगे जो एक ही परिवार से आते हैं? क्या अपने सहयोगी दलों को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि वो परिवारवाद की इस बीमारी को जड़ से समाप्त करें? मगर सोचने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भाजपा में परिवारवाद दिखता ही नहीं है तो फिर इसको दूर कैसे किया जाएगा? पहले तो बीमारी को देखना पड़ेगा ना, फिर तो बीमारी दूर होगी। यानी एक बात तो तय है, सबूतों के साथ तय है कि भाजपा की परिवारवाद की परिभाषा अपने लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है। या यूं कह लीजिए कि जब हाथ में कोई मुद्दा नहीं बचा है तो परिवारवाद नाम की नौटंकी लेकर घूमने की कोशिश की जा रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।